नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज इंग्लिश के क्लास 10th के इंग्लिश के दूसरे लेसन का डिस्कस करेंगे, जिसमें ओएमआर क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिएगा। आपको पता है ना, आपके ओएमआर में कितने नंबर के 20 नंबर के ओएमआर के क्वेश्चन आते हैं। आपके टॉप 20 कितने टॉप 20 क्वेश्चन नेल्सन मंडेला के चैप्टर से दिए गए हैं। ठीक है, आइएगा पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला आर द रियल हीरो ऑफ साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला के अनुसार साउथ अफ्रीका के रियल हीरोज, जो वास्तविक हीरोज थे, वो कौन थे? पॉलिटिशियन, आर्मी लीडर्स, ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन, फ्रीडम फाइटर्स। तो ना तो पॉलिटिशियन थे, पूरे चैप्टर में कहीं भी पॉलिटिशियन की चर्चा नहीं की गई है, आर्मी लीडर्स की चर्चा नहीं की गई है, ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन, साधारण से व्यक्ति, पुरुष और महिलाएं भी नहीं थी। तो इसका सही आंसर क्या है? फ्रीडम फाइटर, जो स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, वो क्या है? वो ही क्या रियल हीरोज थे। व्हाट डिड मंडेला चेरिश द मोस्ट इन लाइफ? चेरिश मीन्स क्या होता है, ये देखिएगा। चेरिश मीन्स क्या होता है? अच्छा लगना। जो मीनिंग आपको क्या थोड़ा डिफिकल्ट लगा करे, उसकी हिंदी हम लिखते हैं, और उसकी हिंदी को आप लोग भी क्या किया करेंगे? अपनी कॉपी में लिख लिया करेंगे। ठीक है, जैसे चेरिश एक आपका वोकैब का शब्द हो गया कि चेरिश मीन्स क्या होता है? अच्छा लगना। तो मंडेला को अपने जीवन में सबसे अच्छा क्या लगता था? वेल्थ, यस यानी संपत्ति अच्छी लगती थी। पावर, पावर भी शक्ति अच्छी लगती थी। और फेम, फेम माने होता है यस। वेल्थ, सॉरी, वेल्थ भी होती है संपत्ति, और फेम माने होता है यस। तो ना ही यस अच्छा लगता था, तो उनको क्या अच्छा लगता था? उनको अच्छा लगता था क्या? आपका फ्रीडम। क्या अच्छा लगता था? फ्रीडम। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, दो क्वेश्चन हो गए। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। ऑन विच डेट नेल्सन मंडेला टू टेक ऑथ द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका? ऑन विच डेट, किस तारीख को नेल्सन मंडेला ने, ऑथ माने क्या होता है? शपथ। ऑथ मीन्स क्या होता है? शपथ लेना। तो किस तारीख को नेल्सन मंडेला ने क्या ली थी? शपथ ली थी। क्या होता है? शपथ। शपथ ली थी। किस तारीख को नेल्सन मंडेला ने शपथ ली थी? किसके रूप में? प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के रूप में। तो 10 मार्च, 10 मई, 10 जून या 10 जुलाई, 10 मार्च। तो ये भी गलत है। 10 मई इसका क्या है करेक्ट आंसर? ठीक है, क्या है? 10 मई इसका जो है सही आंसर है। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? व्हाट डज व्हाट डज द टर्म अपार्ट हेड रेफर टू? देखिएगा, अपार्ट हेड किस टर्म के बारे में बताता है, या किस अपार्ट हेड का मतलब क्या होता है? तो देखिएगा, पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट यूनाइटेड यूनिटीज पीपल ऑफ डिफरेंट रेस। रेस मीन्स होता है क्या? डिफरेंट जाति, अलग अलग जाति के लोगों को, इसके अनुसार क्या है? पॉलिटिकल सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम है जो क्या करता है? अलग अलग जाति के लोगों को क्या करता है? एक करता है। अगला ऑप्शन क्या है? पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। उनकी जाति के अनुसार। सेपरेट मीन्स क्या होता है? अलग करना। उनकी जाति के आधार पर लोगों को अलग करना। अ कल्चरल फेस्टिवल इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का एक कोई त्यौहार था ट्रेडिशनल। साउथ अफ्रीका डांस, क्या साउथ अफ्रीका कोई नृत्य था? तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है करेक्ट आंसर? कि पॉलिटिकल सिस्टम था, एक राजनीतिक सिस्टम था, जिसके द्वारा लोगों को उनकी जातियों के आधार पर या रंग भेद के आधार पर क्या किया जाता था? अलग किया जाता था। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे लिखा गया है, इसमें दिया गया ऑप्शन, हाउ, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, हाउ मैनी नेशनल एंथम वर संग एट द इन्यूग्रेशन सेरेमनी? इन्यूग्रेशन सेरेमनी माने क्या होता है? इन्यूग्रेशन सेरेमनी माने क्या होता है? इन्यूग्रेशन मीन्स होता है उद्घाटन। उद्घाटन, उद्घाटन। और इसमें सेरेमनी मीन्स क्या होता है? समारोह। इसमें क्या होता है? समारोह। उद्घाटन समारोह। तो उद्घाटन समारोह में कितने कितने उसने कहा है, हाउ मेनी नेशनल एंथम, कितने राष्ट्रीय गान गाए गए? तो देखिएगा, इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर टू। कितने नेशनल एंथम गाए गए? टू। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? विच पॉलिटिकल पार्टी डिड नेल्सन मंडेला बिलोंग टू? नेल्सन मंडेला किस पार्टी से बिलोंग माने संबंधित थे? तो पहला ऑप्शन है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, दूसरा साउथ अफ्रीकन कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल पार्टी, डेमोक्रेटिक अलायंस। देखो, ये तो इसका ऑप्शन नंबर ही सही है, लेकिन इसका पता होना चाहिए इसका मतलब क्या होता है। डेमोक्रेटिव अलायंस। देखो, डेमोक्रेटिव मीन्स क्या होता है? लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक। और अलायंस माने क्या होता है? गठबंधन। ठीक है, क्या होता है? गठबंधन। ठीक है, तो आपका क्या हो गया? डेमोक्रेटिव अलायंस मीन्स क्या हो गया? लोकतांत्रिक गठबंधन। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए सही है। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है,
क्वेश्चन नंबर 7वां, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका कि मंडेला जी के अनुसार, नेल्सन मंडेला जी के अनुसार ग्रेटेस्ट वेल्थ यानी कि संपत्ति, किसी भी देश की महानतम संपत्ति क्या होती है। ग्रेटेस्ट वेल्थ माने क्या हो गया, महानतम संपत्ति। इट्स मिनरल, वहाँ के खनिज। इट्स पीपल, वहाँ के लोग। इट्स इकोनॉमी, इकोनॉमी मीन्स क्या होता है आपका, इकोनॉमी मीन्स आपका क्या होता है, आपका आर्थिक, अर्थव्यवस्था। ठीक है, अर्थव्यवस्था। और मिलिट्री मीन्स मिलिट्री होती है, वहाँ की आर्मी। तो इसका ऑप्शन क्या सही है, नेल्सन मंडेला के अनुसार किसी भी देश की महानतम संपत्ति क्या होती है, वहाँ के लोग। वहाँ के कौन कौन होते हैं, वहाँ के लोग। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट आइडल्स डिड मंडेलास नेल्सन मंडेला प्लेस टू अपहोल्ड। वो कह रहा है कि नेल्सन मंडेला ने, प्लेस टू अपहोल्ड मीन्स क्या होता है, प्लेस्ड मीन्स होता है, प्लेस मीन्स होता है क्या, आपकी प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा। टू अपहोल्ड माने क्या होता है, कायम रखना, कायम रखना। यानी उसने क्या कहा कि नेल्सन मंडेला ने क्या प्रतिज्ञा ली हुई थी या क्या प्रतिज्ञा रखी हुई थी, क्या उन्होंने प्रतिज्ञा रखी थी, उन्होंने ये रखी थी कि रेशनल डिस्क्रिमिनेशन, क्या जाति के आधार पर क्या होगा, भेदभाव होगा। यूनिटी, पीस एंड इक्वलिटी, यूनिटी माने क्या होती है, एकता। पीस मीन शांति। इक्वलिटी माने क्या होती है, समानता। वायलेंस एंड रिविलियन, रिविलियन मीन्स आपके क्या होता है, विद्रोह। वायलेंस मीन्स क्या होता है आपका, इसको बता देते हैं। हर ऑप्शन की भी, ऑप्शन के जो भी ऑप्शन ABCD दिए गए हैं, हर ऑप्शन में जो लिखा हुआ है उसका अर्थ भी आपको पता होना चाहिए। वॉयलेंस मीन्स क्या होता है, हिंसा। ठीक है, और रिविलियन मीन्स क्या होता है, विद्रोह। तो उन्होंने क्या प्रतिज्ञा ली थी, विद्रोह करने की प्रतिज्ञा ली थी। डिवीजन एंड कॉन्फ्लिक्ट, डिवीजन माने क्या होता है आपका, डिवीजन मीन्स होता है विभाजन। डिवीजन मीन्स क्या होता है, विभाजन। जो भी मीनिंग आपको ना आए वो आप लिखते चलिए। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट मीन्स क्या होता है, संघर्ष। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है, ना ही उन्होंने हिंसा और विद्रोह की वो प्रतिज्ञा ली थी, ना विभाजन, ना संघर्ष करने की उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, ना जाति के आधार पर भेदभाव की तो उन्होंने जो है प्रतिज्ञा ली थी। उन्होंने क्या प्रतिज्ञा ली थी, यूनिटी, पीस एंड इक्वलिटी। यूनिटी मीन्स क्या होता है आपका, यूनिटी माने होती है एकता। पीस मीन्स शांति। और इक्वलिटी मीन्स क्या होता है आपका, समानता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है, हु वर द ग्रेटेस्ट वॉरियर मेंशन बाय द नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला के अनुसार जो कि ग्रेटेस्ट वॉरियर यानी जो महानतम योद्धा था, योद्धा थे वो कौन थे, मिलिट्री जनरल्स यानी मिलिट्री के लोग। दोज हु फाइट अगेंस्ट अपार्थाइड, वे लोग जो किसके प्रति लड़े थे, अपार्थाइड मीन्स होता है रंग भेद की नीति, जो रंग भेद की नीति के खिलाफ लड़े थे वो। अपार्थाइड मीन्स क्या होता है, रंग, रंग भेद की नीति। ठीक है, तो जो अपार्थाइड के लिए लड़े थे वो फ्रीडम फाइटर्स हु फाउट फ्रॉम लव एंड रिकॉग्निलेशन, यानी वो लोग जो किसके लिए, प्रेम के लिए, यानी प्रेम के लिए और सुलह के लिए लड़े थे। पीपल हु रेस्ड क्लोजाइनेशन, जो लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा सही है इसका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग वाज मंडेला इम्प्रोज्ड। इम्प्रिज्ड माने क्या होता है आपका, क्या, बंदी होना। क्या होता है, बंदी होना। तो देखिएगा इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 27। तो कितने साल तक बंदी रहे थे, 27 साल तक। आगे देखिएगा, नेल्सन मंडेला डिस्क्राइब हैज हिज इनिग्रेशन। नेल्सन मंडेला ने अपने जो है समारोह या उद्घाटन को किससे क्या कहना चाहें, डिस्क्राइब में, डिस्क्राइब माने क्या होता है, व्याख्या करना या बताना, किसके बारे में बताया गया है या उसको किसके बारे में सिंबॉलिक किया है। तो द सैड इवेंट, उन्होंने क्या कहा कि उद्घाटन क्या सैड इवेंट था, नहीं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे ऑफ हिज लाइफ, उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन था, नहीं, ये भी नहीं है। अ सिंबल ऑफ द एंड ऑफ अपार्थाइड, सिंबल माने क्या होता है, चिन्ह, प्रतीक चिन्ह। एंड माने समाप्ति का, अपार्थाइड माने रंगभेद की नीति। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी। ठीक है, आगे देखिएगा, विच वैल्यू डिड मंडेला एम्फेसाइज द मोस्ट इन हिज स्पीच। मंडेला जी ने अपनी स्पीच यानी अपने भाषण में सबसे ज़्यादा किस बात पे, किस पर जोर दिया है। एम्फेसाइज माने क्या होता है, जोर देना। क्या होता है, जोर देना। किस बात पर सबसे अधिक क्या दिया है, जोर दिया है। इक्वलिटी एंड फ्रीडम, लॉयल्टी एंड ओबिडेंस, पावर एंड डोमिनेंस, रिवेंज अगेंस्ट द ऑपरेसर्स। तो रिवेंज अगेंस्ट द ऑपरेसर्स मतलब उत्पीड़कों के प्रति क्या, विद्रोह की भावना, ये नहीं है। पावर, शक्ति की बात नहीं की, लॉयल्टी की बात नहीं की, उन्होंने किसकी बात की, इक्वलिटी एंड फ्रीडम, समानता और स्वतंत्रता की बात की है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, इसका ऑप्शन नंबर है ए।
ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखिएगा, अगले में इसमें ऑप्शन दिया गया है कि हु वाज द सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, तो इसका एक ऑप्शन शायद गायब है, तो देखते हैं, चलो एक ऑप्शन गायब है, कोई बात नहीं। तो इसके सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट मीन्स क्या होता है? सेकंड वन है द्वितीय, द्वितीय डिप्टी प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति। द्वितीय उपराष्ट्रपति कौन थे? तो द्वितीय उपराष्ट्रपति मिस्टर डी क्लार्क। सही आंसर क्या है? मिस्टर डी क्लार्क। और टम्बू मोबाइकी जो थे फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट थे। ठीक है, प्रथम, ये थे प्रथम, और ये कौन थे? द्वितीय। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? व्हेन डिड नेल्सन मंडेला ज्वाइन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस नेल्सन मंडेला जी ने कब ज्वाइन की थी? तो उन्होंने, इसका सही ऑप्शन क्या है? 1944, 1944 में। देखिए, इससे बनने वाले कुछ क्वेश्चन जो बात करते हैं। इनका जन्म, सबसे पहले इनका जन्म कब हुआ? बोर्न, तो आपको पता होना चाहिए, इनका जन्म 18 जुलाई 1918। ठीक है, 18 जुलाई 1980, 1918। ठीक है, और हुआ कहाँ जन्म? मेब्सो। ठीक है, ये वो क्वेश्चन कई बार बन जाता है। अब इसको आप याद कैसे करेंगे? तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, 18 ही जुलाई है और आखिर में क्या है? 1918। ठीक है, 18 जुलाई 1918, जिससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि नोबेल पीस प्राइज, चलो ये तो दिया है, वे आगे बता देंगे। इसके अलावा इनकी डेथ कब हुई? डेथ, इनकी डेथ, डेथ कब हुई? डेथ 5 दिसंबर, 5 दिसंबर 2013, 2013, 5 दिसंबर 2013 को इनकी क्या हुई? मृत्यु हुई। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे आपका क्वेश्चन दिया गया है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस कब ज्वाइन की इन्होंने? आपने देख लिया, ऑप्शन नंबर क्या है इसका? 1944। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया गया है, व्हेन डिड नेल्सन मंडेला रिसीव नोबेल प्राइज? तो नोबेल पीस प्राइज कब जीता इन्होंने? इन्हें कब प्राप्त हुआ नोबेल पीस प्राइज? आपका ऑप्शन नंबर ए, 1993। ठीक है, 1993। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन, पहला इनका जन्म 1918, 1918। इसके बाद अगला क्वेश्चन कि इन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस कब ज्वाइन की? 1944। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कब इन्होंने, कब नोबेल का पीस प्राइज प्राप्त हुआ इनको? शांति पुरस्कार, नोबेल पीस प्राइज में क्या होता है? शांति का नोबेल पुरस्कार, 1993। और इनकी मृत्यु कब हुई? 2013। ठीक है, ये लगातार जो लाइन से दी गई हुई सने सीक्वेंस से बिल्कुल, ये इनका आंसर है। ठीक है, आगे देखिएगा, व्हाट वाज द मूड ऑफ द पीपल ड्यूरिंग मंडेलास प्रेसिडेंसी? यानी जब राष्ट्रपति थे मंडेला जी, तब लोगों का मूड या उनका मन कैसा था? सस्पिशियस एंड फियरफुल, डरे हुए थे, होपफुल एंड जॉयफुल, आशावादी और प्रसन्न थे, इंडिफरेंट एंड पैसिव, निष्क्रिय थे, एंग्री एंड रिविलियस, क्या गुस्से में थे? नहीं, होपफुल एंड जॉयफुल, यानी कैसे थे? आशावादी थे और प्रसन्न थे। आगे देखिएगा, आगे क्या दिया गया है? आपका नेल्सन मंडेला रिफर्स टू लॉन्ग रोड टू फ्रीडम, जो चैप्टर का नाम है, उनके उन्होंने इसे किसके किसके बारे में रिफर्स यानी समझाया है? क्या इसका प्रतीक क्या है? क्या बताया इसका मतलब? द अनएंडिंग बैटल, ऐसी लड़ाई जो कभी समाप्त ना हो। अ नेवर एंडिंग स्ट्रगल विथ नो विक्ट्री, ऐसी स्ट्रगल जो ना ही कभी समाप्त हो, ना ही उसमें क्या होती हो? जीत होती हो। अ जर्नी ऑफ होप, करेज एंड सेक्रीफाइस, क्या कहा? एक जर्नी या यात्रा, होप माने आशा की, करेज माने किसकी? साहस की, और सेक्रीफाइस माने क्या होती है? त्याग का। ठीक है, अ टेम्परेरी फेज इन साउथ अफ्रीका हिस्ट्री, एक छोटा सा फेज या टेम्परेरी फेज बोल सकते हो साउथ अफ्रीका के इतिहास में। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी, एक यात्रा जो ये इसकी आशा की है, साहस की, और सेक्रीफाइस मतलब त्याग की है। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे क्या लिखा है? अगला क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट डिड मंडेलास डू आफ्टर हिज रिलीज फ्रॉम प्रिजन? यानी जब वो जेल से छूटे तो उसके बाद उन्होंने क्या किया? रिटायर्ड फ्रॉम पॉलिटिक्स, क्या उन्होंने रिटायर हो गए पॉलिटिक्स से? कंटिन्यू टू फाइट फॉर इक्वलिटी, समानता के लिए फिर से उन्होंने लड़ना शुरू किया। टुक अ वेकेशन, एक छुट्टी पर चले गए, बिकम अ बिजनेसमैन, एक बिजनेसमैन बन गए। तो इसका तो सीधा सा आंसर क्वेश्चन नंबर, आपका ऑप्शन नंबर क्या है? बी है, कि वहाँ से आने के बाद उन्होंने फिर से फाइट शुरू कर दी। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन दिया, व्हाट वाज मंडेलाज एटीट्यूड टुवर्ड द ऑपोजिशंस ऑफ हिज पीपल? जो उन्होंने क्या कहा? मंडेला का रवैया उनके प्रति क्या था? जो क्या उत्प्रेरक थे, या जो लोगों को क्या उत्प्रेरणा देते थे? तो ही वांटेड टू टेक रिवेंज, क्या उनसे बदला लेना चाहते थे? जी नहीं, ही वांटेड टू इग्नोर देम एंड मूव ऑन, वे उनको ध्यान नहीं देना चाहते थे और आगे बढ़ना चाहते, तो ये भी गलत है। ही वांटेड टू फॉरगिव देम एंड वर्क टुगेदर फॉर पीस, वो उनको माफ़ कर देना चाहते थे और आगे शांति से
एक साथ काम करना चाहते थे, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। वो चाहते तो जो गोरे लोग थे उनके साथ क्या गलत करना शुरू कर देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनका मानना ये था कि सभी लोग साथ मिलके, चाहे वो कैसे अश्वेत लोग हों या गोरे लोग हों, सबको एक साथ मिलके क्या होगा, देश को आगे बढ़ने में मदद करनी होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, हु वाज द ऑथर ऑफ दिस लेसन। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके लेखक कौन है, तो देखिएगा आपको सारे दिए गए हैं तो उनके चैप्टर्स के लेखक भी बताते चलते हैं। के ए अब्बास आपकी बुक में है, बोली चैप्टर। जी एल फ्यूनेंस आपने कल ही पढ़ा था, उस दिन हमने बताया था आपको क्या, अ लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला। रस्किन बॉन्ड आपके किसके हैं, द थीप्स स्टोरी। ठीक है, द थीप्स स्टोरी, द थीप्स स्टोरी के हैं रस्किन बॉन्ड, तो बचे कौन, नेल्सन मंडेला। तो इस चैप्टर के लेखक कौन है या राइटर कौन है, नेल्सन मंडेला। ठीक है, तो ये रहे आपके 20 क्वेश्चन। सारे क्वेश्चनों को बड़ा डिटेल से हमने जो है आपको बताया। इसके साथ ही आपको इस चैनल पर एसएसटी की चीज़ें भी मिलेंगी, यानी सामाजिक से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन, जैसे कि आपका हिस्ट्री का लॉन्ग हो गया, ज्योग्राफी का लॉन्ग हो गया, सिविक्स का लॉन्ग हो गया, कि कैसे लिखना कैसे है, सारे लॉन्ग्स जो आपके पिछली साल या कई आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, उनको हम पूरा डिटेल में आपको करवाएंगे और समझाएंगे, सारी चीज़ें आपको बताएंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं रोकते हैं। अगली आपकी क्लास जो है अगले चैप्टर की होगी। वो कौन सा चैप्टर है आपका, टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग। उड़ने के लिए दो कहानियाँ, जिसमें एक पहली कहानी है हिज फर्स्ट फ्लाइट और अगली कहानी है ब्लैक एरोप्लेन। तो उसके OMR क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।